दोस्तों, आज जो पवित्र बाइबल हमारे हाथों में है वो इतनी आसानी से हमारे हाथों तक नहीं पहुंच गई थी। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि परमेश्वर का वचन जीवित है। विलियम टिंडेल जैसे व्यक्ति को सिर्फ बाइबल की ट्रांसलेशन करने के लिए जलाकर मार दिया गया था। विलियम टिंडेल चाहते थे कि बाइबल इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पवित्र बाइबल को पढ़ पाएं, और सिर्फ इसी चाहत के लिए उन्हें जलाकर मार दिया गया था। नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, ये आज भी ऐसे देश है जहां पर पवित्र बाइबल को बैन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन देशों में बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा पाया जाता है तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की वचन की अहमियत को समझते हैं और सुसमाचार को अलग अलग तरीके से फैलाने में लगे हुए हैं। जैसे कि साउथ कोरिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु को मानते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि उनका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया भी परमेश्वर के वचन को जाने। तो ऐसे में वो खाली पानी की बोतल्स में ऑडियो बाइबल का एक मेमोरी कार्ड डाल देते हैं और उसे नॉर्थ कोरिया की ओर जाने वाली नदी में डाल देते हैं, और जिस किसी के हाथ ये बोतल और मेमोरी कार्ड लगता है वो लोग उसे अपने फ़ोन में डालकर परमेश्वर का वचन सुनने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि साउथ कोरिया के मसीह भाई बहन एक बोतल में एक छोटे से मेमोरी कार्ड को डाल देते हैं। इस मेमोरी कार्ड में पूरी बाइबल होती है, बाइबल की स्टोरीज होती हैं, और इसे ये लोग बोतल में डालकर एक नदी में फेंक देते हैं। ये नदी जो कि नॉर्थ कोरिया की ओर जाती है, और कुछ समय बाद ये बोतल्स नॉर्थ कोरिया में नदी के रास्ते पहुंच जाती हैं, और कुछ लोग इन मेमोरी कार्ड्स को, इन बोतल्स को प्राप्त करते हैं, पाते हैं नदी में पड़ा हुआ, और इसे अपने फ़ोन में डालकर जब देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इस मेमोरी कार्ड में बाइबल है, इसमें परमेश्वर का वचन है। और इस प्रकार साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है। वहीं साउथ कोरिया के दूसरे कुछ और लोग अलग तरीका अपनाते हैं। ये साउथ कोरिया के लोग रात के समय एक पैराशूट या फिर एक बड़ा सा गुब्बारा नॉर्थ कोरिया की तरफ उड़ाते हैं। ये गुब्बारे नए नियम से भरे होते हैं, और जब ये गुब्बारे नॉर्थ कोरिया में पहुंचते हैं और जिस किसी के भी हाथ लगते हैं तो वहाँ के लोग उन गुब्बारों के अंदर से नए नियम को प्राप्त करते हैं, और ये ऐसा सोचकर भेजते हैं कि एटलीस्ट कुछ लोग तो उस नए नियम को पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानेंगे, और कुछ आत्माएं बचाई जाने पाएंगी। तो इस प्रकार साउथ कोरिया से लोग नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर के वचन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कोलंबिया भी मसीहों के लिए एक बहुत ही डेंजरस देश है, जहां पर हर साल हजारों मसीहों को बाइबल का प्रचार करने के लिए मार दिया जाता है। लेकिन इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी रोलो जैसे लोग परमेश्वर के कार्य को बखूबी करने के लिए जंगली हिस्सों में भी करते हैं। रोलो कोलंबिया में रहने वाले एक पास्टर हैं जो कि बाइबल बांटने के लिए गहरे जंगलों में चले जाते हैं, और वो भी आतंकवादियों के बीच जंगलों में। रोलो से एक बार पूछा गया था कि आप बाइबल बांटने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं, अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। और पास्टर रोलो ने कहा था कि उनका परमेश्वर का वचन रिस्क लेने के योग्य है। उनके पास एक बाइक है, वो इस बाइक के द्वारा गहरे जंगलों से पार करते हुए परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, आतंकवादियों तक, जंगली लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। वहीं कोलंबिया के दूसरे एरिया में जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें नाव के रास्ते यात्रा करनी पड़ती है, और ये नदियाँ और ये जंगल काफ़ी ख़तरनाक हैं। लेकिन फिर भी पास्टर रोलो अपना काम बखूबी करते हैं और आदिवासी लोगों के बीच भी पवित्र बाइबल को बांटते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए क्या करते हैं? क्या आपको यह बताने में भी शर्म लगती है कि आप एक विश्वासी हैं? दोस्तों, आज तक आपने कितने लोगों को सुसमाचार बांटा है? कितनी बार अपनी गवाही बताई है? परमेश्वर के कार्य को कितनी बार लोगों के सामने बताया है आपने? देखिए, जो आपके और मेरे पास बाइबल है उसे पढ़ें। इस खुशखबरी के लिए ना जाने कितने सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने इस खुशखबरी को अपने घर में बंद करके अलमारी में रखा हुआ है। दोस्तों, अपनी बाइबल उठाएं, जाने परमेश्वर की इच्छा को, और उस जीवित परमेश्वर का प्रचार करें जो दोबारा से आने वाला है। समय बहुत कम है, इसे गवाएं ना। अपनी बाइबल जरूर पढ़ें।